हे गाइस, आज का टॉपिक है फोर्स एंड मोशन। अच्छा, तो अब ये फोर्स और मोशन होता क्या है? जैसे फोर्स अपने को मालूम है, फोर्स होता है कोई भी तरह का बल, उसको अपन क्या बोलते हैं? फोर्स। किधर भी ताकत लगाना उसको अपन बोलते हैं फोर्स। मोशन सिंपल लैंग्वेज में, इंग्लिश में सिंपल वर्ड ये मोशन, कोई भी चीज़ का मोशन, हाल से चलना फिरना, मतलब हिलना डुलना, मतलब उसको मोशन नहीं बोलते। तो ये दो चीज़ें फोर्स एंड मोशन, अपने को इसके बारे में आज स्टडी करना है। तो सबसे पहले जो लाइन पढ़ते अपन वही है कि वी हैव सीन दैट अ फोर्स इज़ नेसेसरी टू चेंज द स्पीड एज वेल एज द डायरेक्शन ऑफ अ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मतलब क्या कि फोर्स है ना, फोर्स इज़ नेसेसरी टू चेंज द स्पीड ऑफ अ ऑब्जेक्ट। मतलब अगर ये ऑब्जेक्ट है, अगर वो समझो 10 किलोमीटर पर आवर पे चलता है और मैंने नॉर्मली इसकी यूनिफॉर्म स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर पे नॉर्मली चल रहा है, एक ऑब्जेक्ट है मूव कर रहा है। अगर मैंने इसको एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया तो इसकी स्पीड चेंज होंगी, इंक्रीज़ होना ही है। तो 10 से 15 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है, वो अपने फोर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना होता है। ये एक ऑब्जेक्ट है जो एक नॉर्मली तरह से मूव कर रहा है, तो इसकी स्पीड को बढ़ाने के लिए फोर्स कंपलसरी काम करता है। और दूसरा एग्जाम्पल, ये दूसरी क्या है, डायरेक्शन को कैसे चेंज करता है। अगर यही ऑब्जेक्ट स्ट्रेट डायरेक्शन में चल रहा है लेकिन मैंने फोर्स यहाँ से नहीं, यहाँ से उसको अप्लाई किया, तो उसका डायरेक्शन किधर चले जाएगा? ऊपर की तरफ चले जाएगा। तो एक ऑब्जेक्ट की स्पीड और उसके डायरेक्शन को चेंज करने में सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? फोर्स है। ये तो अपने को फोर्स एंड मोशन के टॉपिक से इतना समझ में है। तो अभी अपन कौन से टाइप के मोशंस पढ़ेंगे? सर्कुलर मोशन और उसके साथ एक सेंट्रीपिटल फोर्स आता है। अब वो क्या होता है? सर्कुलर मोशन, जैसे इसके नाम से कोई भी चीज़ सर्कल में घूम रही है उसको अपन बोलते हैं सर्कुलर मोशन। ठीक है, अब यहाँ से अपन क्या पढ़ेंगे? सर्कुलर मोशन और सेंट्रीपिटल फोर्स है क्या, तब स्टार्ट करते हैं। अभी ये एक ऑब्जेक्ट है जो सर्कुलर मोशन में यूनिफॉर्म डायरेक्शन में घूम रहा है, ऐसा नहीं किधर भी घूम रहा है, एक यूनिफॉर्म डायरेक्शन में सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, अब ये जो ऑब्जेक्ट की एक एक्सेलेरेशन होगा उसके अंदर प्रोड्यूस होगा, तो ये एक्सेलेरेशन की जो वेलोसिटी रहेगी वो हर ऑब्जेक्ट की हर जगह पे स्ट्रेट ही रहेगी, टेंजेंशियल ही रहेगी। ऐसे इधर इसकी स्ट्रेट है, ठीक है। अगर ये इधर रहेंगे ऑब्जेक्ट तो इसकी वेलोसिटी एकदम ऐसी से टेंजेंशियल रहेंगी, इधर रहेगा तो ऐसी रहेगी। लेकिन होना क्या चाहिए, यहाँ पर सर्कुलर मोशन में घूम रहा है, होना क्या चाहिए, इसकी वेलोसिटी इसको यहाँ पर से एग्जिट करने के लिए बोल रही है, यहाँ से इसकी वेलोसिटी इसको खींच रही है बाहर कि भाई तू निकल जा। लेकिन ये ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में घूमने के बावजूद भी अपने ऑर्बिट को छोड़ता नहीं है। क्यों नहीं छोड़ता है? तो कोई ना कोई चीज़ उसको पकड़ती है टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल। कोई ना कोई एक चीज़ है जो उसको अपने सेंटर की तरफ खींच रही है और उसकी वेलोसिटी उसको बाहर से खींच रही है। तो दोनों जब फोर्स एक दूसरे से टकराते तो न्यूट्रल हो गया और सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है। तो ये जो फोर्स है जो उसको अपने सेंटर की तरफ खींचता है उसको अपन बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, आपको अभी इतना तो समझ में आ गया रहेगा कि सेंट्रीपिटल फोर्स होता है क्या। चलो अपन उसको कुछ एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखो पहला एग्जांपल, ये जो है बॉल को स्पिन कर रही है। सबसे सिंपल एग्जांपल यही है कि जब अपन कोई एक बॉल लो, उसको अपन एक रोप से टाई करते और नॉर्मली उसको ओवरहेड स्पिन करते, तो ये जो रोप है अपनी, ये इसको बॉल को छोड़ने नहीं देती, बॉल को जाने नहीं देती, सर्कल के ऑर्बिट से बाहर जाने नहीं देती है, और ये सेंटर की तरफ खींचती है। वो कौन सा फोर्स है? अपनी तरफ खींचती है, सेंट्रीपिटल फोर्स है। लेकिन जैसे ही अपन ये फोर्स को रिलीज़ कर देंगे, मतलब ये लकड़ी की ये स्ट्रिंग है, इसको अपन छोड़ देंगे तो ये एकदम टेंजेंशियली मूव करते हैं। तो जो चीज़ इसको सेंटर की तरफ लेके आ रही है, फिजिकल एग्जाम्पल से अपन समझ सकते हैं वो रोप और बॉल के ज़रिए। तो वैसी चीज़ रोलर कोस्टर में काम आती है। जब रोलर कोस्टर है जो ऊपर से ऐसा नीचे आता है, तो ये देखो सर्कल परफॉर्म कर रहा है, तो रोलर कोस्टर में भी वही होता है। जो कार है जैसे अपवर्ड गई, जाना क्या चाहिए था इसको, ऐसा उप स्पीड में गई तो ऐसा चला जाना चाहिए था, लेकिन नहीं, वो एक फोर्स है जो उसको सेंटर की तरफ खींचता है। इसके लिए जब भी ऐसा रोलर कोस्टर में हुला लूप होता है तो अपनी कार बराबर ट्रैक पे रहती है। सेम एग्जाम्पल, यही सर्कल पे अगर कार ऐसी यू टर्न या ड्रिफ्ट मार रही है तो उसको जाना क्या चाहिए था, एक फोर्स है जो उसको वेलोसिटी की तरफ खींचता है इधर।
लेकिन वही सेंट्रीपिटल फोर्स है उसको सेंटर ऑफ द रोटेशन की तरफ लेके आता है, इसी वजह से अपना टर्न होता है। सेम वही फिजिक्स अप्लाई होती है सन एंड उसके प्लैनेट्स के साथ या अर्थ और उसके मून के साथ। ये सब अपनी ऑर्बिट पे रोटेट हो रहे और अपने ऑर्बिट पे अच्छे से रोटेट कर रहे हैं, लेकिन ये लोग अपनी ऑर्बिट की वेलोसिटी छोड़ते नहीं, क्योंकि जो हर फोर्स सेंटर की तरफ लेके आता है। तो ये प्लैनेट्स और सन के बीच में भी है और अर्थ और उनके मून के बीच में भी, सैटेलाइट्स के बीच में भी, यही फोर्स होता है सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स का एक समरी मैं आपको बता दूं, एक ऐसा फोर्स है जो सर्कुलर मोशन के अंदर कोई ऑब्जेक्ट परफॉर्म कर रहा है तो उसको सेंटर की तरफ अपने खींचता है, उसको अपन बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, एक लास्ट समरी वापिस से आपको बता देता हूँ, कोई भी ऑब्जेक्ट जो सर्कुलर डायरेक्शन में मूव हो रहा है तो उसको एक फोर्स सेंटर ऑफ द सर्कल की तरफ खींचता है, वो फोर्स को अपन बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। समझ में आप सबको? ठीक है, बस आज की टॉपिक में इतना ही था। नेक्स्ट टॉपिक अपना रहेगा केपलर्स लॉ के ऊपर। अगर आपको और लाइव लेक्चर स्टार्ट हो चुके हैं, अगर आपको लाइव लेक्चर ज्वाइन करना है तो ये नंबर पर रजिस्टर कीजिए और लाइव लेक्चर लाइव स्टूडेंट के साथ इंटरेक्ट का